हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें ये लगता है तुम किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो तो अपने मुंह पर थप्पड़ मारो और होश में आओ। कोई किसी के लिए नहीं है। हमारी समस्या हम ही सुलझाएंगे। समस्या हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती। उनका आना भी एक इशारा होता है कि हमारे जीवन में आने वाला बदलाव हमारी दशा दिशा दोनों बदल देगा। इसलिए होश में आओ। बुरे समय में कोई किसी के साथ नहीं चलता, हमको अकेले ही चलना पड़ता है। कभी कभी परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है। जब समय खराब चलता है तो जिंदगी के हर मोड़ पर परीक्षाएं होती रहती हैं। परीक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आपने सुना होगा, हे अजन्मा मरे आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो। ज्ञान से मन को संभालो, क्यों भ्रमित तुम हो रहे हो। हर घटित घटना के पीछे होती छिपी कोई भलाई। यह बात वक्त से प्रकट होती है, ये रीत प्रभु ने बनाई। तो वक्त से प्रकट होता है कि क्यों हमारे जीवन में समस्याएं आई। तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए और दूसरों की पंचायत में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे पास कम लफड़े नहीं होते हैं। अपने घर पे ध्यान दो तो फायदे में रहोगे। ज़्यादा लोड नहीं लेने का, सब कुछ पहले से ही तय है। सब कुछ पहले से ही तय है। तो इसलिए उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, उनसे डरिए जो अपना बनाकर छल करते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से मिलता है। परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाना मुश्किल है। सबसे बड़ी मूर्खता कि मेरे सब हैं बल्कि मेरा कोई नहीं है। ना घमंड करो ना करो गुरु, जिससे विचार ना मिले उनसे हो जाओ दूर। कृष्ण भगवान कहते हैं, उन्हें बिल्कुल मत समझाइए जो आपको सुनना समझना यहाँ तक कि देखना भी नहीं चाहते। समुंदर खारा है, खारा ही रहेगा। उसमें शक्कर मिलाने से कोई फायदा नहीं। वक्त ही कमाल करता है, खुद तो बदलता है और इंसान को भी बदल देता है। इसलिए लेट एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। माली प्रतिदिन पेड़ों में पानी देता है, लेकिन फल मौसम के हिसाब से ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम समय आने पर होगा। धैर्य रखें, धैर्य से बड़ा इंसान के पास कोई गुण ही नहीं है। आपको हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको ये जताना है कि आपको जवाब देना आता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं समय हूँ, सब कुछ मेरे फेवर में है, लेकिन फिर भी भाग्य की रेखाएं मुझको भी उलझा देती हैं। ऊपर वाले का शुक्राना करो कि अभी तक आपको उन कर्मों की सजा नहीं मिली है। ईश्वर के न्याय की चक्की बहुत धीमी चलती है, लेकिन पीसती बहुत अच्छा है। अगर किसी की नीयत देखनी है तो उसे कर्ज देकर देखो, फिर आप उसके चक्कर पे चक्कर लगाते रहोगे। कितने भी खास हैं वो लोग, लेकिन पीठ दिखा ही देते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाते थे कि जरूर कुछ हुआ है, आज वही लोग पलटकर आपको देखना नहीं चाहते। आप उनकी आवाज़ समझकर भाग जाते हो कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन का क्या हाल है। ऐसे लोगों को सहेज के रखना जो आपको बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। वो लोग अचानक बदल जाते हैं,
जो लोग आपके तलवे चाटते थे, आपके घर में रोज़ पार्टियां करते थे, रोज़ खाना खाते थे। मुसीबत ही ऐसी होती है, बिना बुलाए आ जाती है, बिना किसी अपॉइंटमेंट के। आपने अपने आप को तैयार रखो जैसे मिलिट्री मैन। खुशी के समय जोश कायम रहे, प्रभु सुख दे तो इतना अहंकार ना आए, और दुख दे इतना कि आस्था ना जाए। जब कोई समस्या जन्म लेती है तो बिना समाधान के नहीं लेती, साथ में उसका समाधान भी होता है। ईश्वर दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी बंद ही नहीं करता। जिंदगी हंसाए तो समझ लेना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। अगर जिंदगी रुलाए तो समझ लेना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। कभी भी अपनी ऊंचाई से समझौता नहीं करता, वो ऊपर उड़ता जाता है, लेकिन एक छोटी से रोटी के टुकड़े को देखता है और नीचे आ जाता है। वो भूल जाता है मैंने कितनी मेहनत करके ऊपर गया था। ऐसे ही इंसान बड़ी परेशानी से अपना घोंसला बनाता है, माना घर बनाता है, लेकिन छोटी सी गलती करके सब मटिया मेट कर देता है। जिसके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, और जिसके पास कोई नहीं है वो अपनों के लिए तरसते हैं। अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल दो, क्योंकि पूरी दुनिया पर कारपेट बिछाने से अच्छा है खुद के पैरों में चप्पल पहने सारी दुनिया घूम लें। भगवान जी कहते हैं दुखों का झूला जितना आगे आता है उतना पीछे ही आता है, तो पीछे गया है तो आगे भी आएगा। डरिए मत, लेकिन तारीफ करने वालों से सावधान रहिए। चिंता करने वालों को सहेज कर रखिए, क्योंकि वो तुम्हारी स्थिति नहीं परिस्थिति देखकर आपके सामने आते हैं। भरोसा यदि भगवान पर है तो सारथी बनकर वो आपको पार उतारेंगे। उन सभी के कर्जदार और वफादार रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया था। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती की थी ना, बात तो दोस्ती की थी। तो दोस्त मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर अकेले में हम बैठकर ये गाना गाते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। जिंदगी के सफ़र में लोग चलते चलते मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, चलते हैं, बिछड़ जाते हैं, केवल यादें रहती है। तो यादों को संभाल कर रखना है, यादों के सहारे पूरा जीवन कट जाता है। जैसे राधा कृष्ण हो गई, कृष्ण राधा हो गए, तो बोलो राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे उत्साह मिलता है, मैं इससे अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हैं। राधे राधे।